नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी टेलर में, जहां हर कहानी आपकी कल्पनाओं को एक नई उड़ान देती है। यहां हम लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां, दिल छू लेने वाले किस्से और रोमांचक सफर जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो चलिए डूब जाते हैं कहानियों की इस जादुई दुनिया में, जहां हर शब्द में छुपा है एक नया अनुभव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को कमजोर या असफल महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि आपके सपने बहुत दूर हैं और आप उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति की जो आपके अंदर छिपी है, खुद पर विश्वास करने की शक्ति। बिलीव इन योरसेल्फ ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला मंत्र है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब आप खुद पर और अपने अवचेतन मन पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। इस वीडियो में हम जानेंगे आपके अवचेतन मन की असली ताकत, डर और असफलता को जीतने के तरीके, और वो सरल अभ्यास जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी अनंत शक्ति को जगाने की यात्रा है। चलिए शुरू करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। विश्वास, फेथ, वह अदृश्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जिस पर आप विश्वास करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। डर और शंका कम हो जाते हैं। आपका अवचेतन मन आपको सफलता के अवसरों की ओर ले जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब किसान था जिसे लगता था कि वह पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन गांव के एक अध्यापक ने उसे रोज यह कहने को कहा, मैं होशियार हूं और मैं पढ़ाई में अच्छा हूं। किसान ने यह वाक्य 6 महीने तक रोज दोहराया। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उसने न केवल पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि गांव का पहला शिक्षक बना। हर सुबह उठकर आईने में देखकर कहें, मैं योग्य हूं और मैं सफलता का हकदार हूं। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने वाला हिस्सा। दूसरा, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, भावनाओं, आदतों और विश्वासों का घर। आप जानते हैं कैसे काम करता है अवचेतन मन? यह जो भी आप बार बार सोचते हैं, उसे सच मान लेता है। यह नकारात्मक और सकारात्मक में फर्क नहीं करता। यह आपकी आदतों को बदल सकता है, अगर आप सही शब्द और तस्वीरें दें। उदाहरण, यदि आप सोचते हैं मैं गरीब हूं, तो आपका अवचेतन मन अवसरों को पहचानना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं समृद्ध हूं और हर दिन धन के नए अवसर आ रहे हैं, तो यह आपकी सोच बदल देगा और आप सही अवसरों का उपयोग कर पाएंगे। आप खुद को जैसा मानते हैं, वैसे ही बनते हैं। अगर आपकी आत्मछवि कमजोर है, तो आत्मविश्वास भी कमजोर होगा। मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी चाबी कैसे बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद करें। सेकंड, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। थर्ड, अच्छे लोगों से मिलें और उनसे प्रेरणा लें। मैं आपको ये बात स्टोरी से समझता हूँ। मिल्टन हर समय खुद को कमजोर समझता था। जब उसने अपने आप से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, तो उसकी नौकरी में प्रदर्शन इतना बढ़ा कि उसे प्रमोशन मिला। अफर्मेशंस यानी बार बार सकारात्मक वाक्य कहना, यह अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है।
कैसे करें अफर्मेशंस? रोज सुबह और रात को 5 मिनट शांत होकर बोलें। इन्हें वर्तमान काल में बोलें जैसे कि यह पहले से सच है। उदाहरण, मैं स्वस्थ और खुश हूँ। मेरे पास सफलता पाने के सभी गुण हैं। धन और समृद्धि मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। इसके लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। 3 अफर्मेशंस लिखें और 21 दिनों तक रोज दोहराएं। इन्हें बोलते समय महसूस करें कि यह सच है। अध्याय 5, डर और संदेह को कैसे हराएं? डर, फियर और संदेह, डाउट हमारी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब आप डरते हैं तो आपका मन नकारात्मक परिणाम की तस्वीर बनाने लगता है और वही सच हो जाता है। कैसे दूर करें डर? फर्स्ट, डर पर ध्यान देने की बजाय समाधान पर ध्यान दें। सेकंड, खुद से कहें, ईश्वर की शक्ति मुझ में है, मैं हर समस्या से बड़ा हूँ। थर्ड, जिस आईएसी हम कहानी से समझते हैं। राहुल को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। वह हमेशा सोचता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने 30 दिन तक रोज आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास किया और अफर्मेशन बोला, मैं आत्मविश्वासी हूं और लोग मेरी बात पसंद करते हैं। कुछ ही दिनों में वह डर से मुक्त हो गया और कॉलेज का बेस्ट स्पीकर बना। इसके लिए आप अभ्यास भी कर सकते हैं। अपना सबसे बड़ा डर लिखें और उसके लिए 3 समाधान लिखें। रोज 5 मिनट अफर्मेशंस बोलें। मैं साहसी हूं। डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता। अध्याय 6, सफलता की मानसिक तस्वीर बनाना, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को पहले मन में हासिल करना। जब आप अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाते हैं तो अवचेतन मन उस तस्वीर को सच करने की दिशा में काम करने लगता है। मैं आपको बताता हूं कि हम विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, एक शांत जगह बैठें और आंखें बंद करें। सेकंड, अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाएं जैसे कि वह अभी सच हो चुका है। थर्ड, उस खुशी को महसूस करें जो लक्ष्य पाने के बाद होगी। आईएसी हम कहानी से समझते हैं। एक खिलाड़ी रोज खुद को मेडल जीतते हुए देखता था। उसने हर बार जीतने का जश्न अपने मन में मनाया। यही विजुअलाइजेशन उसे प्रतियोगिता में असली आत्मविश्वास दिला गया और उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए अभ्यास भी कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अगर आपका लक्ष्य नई नौकरी पाना है तो खुद को ऑफिस में काम करते हुए महसूस करें। अध्याय 7, प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को आदेश देते हैं कि समस्या का समाधान हो चुका है। प्रार्थना का सही तरीका भी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, यह मानकर प्रार्थना करें कि आपकी समस्या हल हो चुकी है। सेकंड, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद ईश्वर, आपने मेरी मदद की। थर्ड, नकारात्मक विचारों को प्रार्थना के बाद मन में न लाएं। आईएसी हम कहानी से समझते हैं। मैरी नाम की महिला को कई सालों से नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने हर रात प्रार्थना शुरू की, धन्यवाद ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है। कुछ ही हफ्तों में उसे उसके सपनों की नौकरी मिल गई। इसके लिए आप अभ्यास भी कर सकते हैं। रोज 10 मिनट प्रार्थना करें। लिखें कि आप किसके लिए आभारी हैं। अध्याय 8, असफलता को सीखने का अवसर मानें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं है, यह सफलता की ओर एक कदम है। मैं आपको बताता हूं कि आप अपना नजरिया कैसे बदल सकते हैं।
असफलता से सीखें कि गलती कहाँ हुई, इसे सुधार कर अगली बार बेहतर करें। खुद को दोष न दें, बल्कि खुद को प्रेरित करें, क्योंकि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता झेली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब नहीं बनता। आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी पिछली असफलताओं की लिस्ट बनाएं। हर असफलता से सीखी गई 2 से 2 बातें लिखें। अध्याय 9, आलोचना और नकारात्मक लोगों से कैसे निपटें। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कई लोग आलोचना करेंगे। अगर आप उनकी बातों को दिल पर ले लेंगे तो आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। कैसे निपटें आलोचना से? 1. आलोचना को व्यक्तिगत न लें। 2. जो सही हो उसे अपनाएं और जो गलत हो उसे छोड़ दें। 3. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि अब्राहम लिंकन चुनाव में बार बार हारते थे। लोग कहते थे कि वे राजनीति के लायक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास बदल दिया। यानी ABC आप आलोचना को सीखने का अवसर माने। हर बार जब कोई आलोचना करे, खुद से कहें, यह उनकी राय है, मेरी नहीं। अध्याय 10, रिश्तों को प्यार और विश्वास से मजबूत बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो पहले आप उन्हें प्यार दें। हम कैसे अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। सेकंड, सामने वाले की अच्छाई पर ध्यान दें। थर्ड, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। आज स्टोरी के थ्रू आपको बताता हूं। रीना को लगता था कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता। उसने रोज खुद से कहना शुरू किया, मैं अपने पति को प्यार देती हूँ और वे भी मुझे प्यार करते हैं। कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता मधुर हो गया। इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं। रोज अपने प्रियजनों को धन्यवाद कहें। सामने वाले की 3 अच्छी बातें लिखें। अध्याय 11, स्वास्थ्य में विश्वास की भूमिका। बीमारियां कई बार हमारे नकारात्मक विचारों से बढ़ती हैं। अगर आप खुद को बीमार मानते हैं तो शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। फर्स्ट, खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। सेकंड, खुश रहने की आदत डालें। थर्ड, नकारात्मक खबरों और चर्चाओं से दूर रहें, क्योंकि एक अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा कि जो मरीज यह मानते थे कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगे, वे सच में जल्दी ठीक हो जाते थे। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। इसके लिए भी आप अभ्यास कर सकते हैं। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें। हर बीमारी के लिए एफर्मेशन बनाएं। मेरा शरीर दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा है। अध्याय 12, धन और समृद्धि आकर्षित करना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप धन को बुरा मानेंगे तो यह आपके जीवन में नहीं आएगा। धन को एक साधन समझें और इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। कैसे करें धन आकर्षित? 1, धन के प्रति नकारात्मक सोच बदलें। 2, खुद को पहले से समृद्ध मानें। 3, दान देने की आदत डालें, क्योंकि सुरेश को हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वह कहता था, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता। उसने सोच बदल दी। धन मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित हो रहा है। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। ऐसी आप भी प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। रोज 3 बार कहें, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ।
जो भी आय हो उसका कुछ हिस्सा दान करें। अध्याय 13 बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगाएं। बच्चों का अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। वे जो सुनते हैं वही मान लेते हैं। इसलिए माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों से क्या कहते हैं। इसके लिए हम कुछ चीज कर सकते हैं। पहला, बच्चों की गलतियों पर बार बार डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। दूसरा, उनके छोटे छोटे कामों की तारीफ करें। तीसरा, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे सक्षम हैं। क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर था। उसके पिता रोज उसे कहते, तुम्हें कुछ नहीं आता। नतीजा यह हुआ कि वह और भी कमजोर हो गया। जब पिता ने अपनी आदत बदली और कहना शुरू किया, तुम होशियार हो, तुम ये कर सकते हो, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा और उसका प्रदर्शन सुधर गया। रोज बच्चों को 2 से 3 सकारात्मक वाक्य बोलें। उनके अच्छे कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें सुनाएं। अध्याय 14 जीवन में उद्देश्य पर्पस तय करें। अगर जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। कैसे तय करें उद्देश्य? फर्स्ट, लिखें कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। सेकंड, उस उद्देश्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। थर्ड, हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। क्योंकि महात्मा गांधी का उद्देश्य था भारत को आजाद कराना। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उन्होंने असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाया। अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य लिखें। हर सुबह उसे पढ़ें और महसूस करें कि आप उस पर काम कर रहे हैं। अध्याय 15 कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड की शक्ति। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका मन सकारात्मक हो जाता है और जीवन में नई खुशियां आती हैं। कैसे करें कृतज्ञता का अभ्यास? एक, रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2, लोगों को धन्यवाद कहने की आदत डालें। क्योंकि नीरज के जीवन में कई परेशानियां थीं। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर दिन उसने लिखा, मैं आभारी हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे पास घर है। कुछ ही समय में उसका नजरिया बदल गया और जीवन में अच्छे अवसर आने लगे। रोज रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अध्याय 16 अंतिम निष्कर्ष, खुद पर विश्वास ही असली चमत्कार है। पूरी पुस्तक का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा। मुख्य बातें ये हैं कि आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, असफलता को सीखने का अवसर मानें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। पूरी पुस्तक का सारांश ये है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन की दिशा तय करता है। खुद को कमजोर मानना बंद करें, अपनी आत्मछवि मजबूत बनाएं। डर, शंका और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। प्रार्थना और आभार व्यक्त करना आदत बनाएं। रिश्तों में प्यार और विश्वास जगाएं। धन और समृद्धि आकर्षित करने के लिए सोच बदलें। बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं और जीवन का स्पष्ट उद्देश्य तय करें। डेली प्रैक्टिस करें। सुबह 5 मिनट अफर्मेशंस बोलें और 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। दिन भर नकारात्मक विचार आते ही खुद से कहें, मैं ईश्वर की शक्ति से बड़ा हूं। रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर असीमित संभावनाएं हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो जिंदगी वैसी ही बनेगी, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इस वीडियो से आपने जो सीखा है उसे आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। अफर्मेशंस बोलें, विजुअलाइजेशन करें और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आप आज से खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ।